अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 6th क्लास उर्दू मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट पेपर SBA 2025-2026 मोस्ट रिपीटेड पेपर्स वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक यही पेपर रिपीट हो रहे हैं। यही MCQs आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं जो इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर आपका कोई भी वर्जन आ जाए, आप लोग का सारा पेपर इसके अंदर से अटैम्प्ट हो जाएगा। आप लोगों को मजीद और कोई पेपर तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग की सारी तैयारी इसी के अंदर से हो जाएगी। डिटेल के साथ शेयर करूंगी, वीडियो क्लास तक लाजमी देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। डेली बेस पे मैं इस तरह से पेपर्स अपलोड करती हूँ। उससे पहले जो आप लोग का पेपर अपलोड हो चुका है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि मैम थैंक यू, जो आपने हमारे साथ पेपर शेयर किया तो सारा वही आया था और हमारा बहुत अच्छा पेपर हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट भी आप लोग के साथ तमाम पेपर शेयर करूँगी, उसके लिए सब्सक्राइब करें। आइए पेपर देखते हैं। MCQs की बात की जाए, टोटल 15 मार्क्स के MCQs और सब्जेक्टिव पेपर 35 मार्क्स का, ओवरऑल पेपर 50 मार्क्स का। आइए MCQs देखते हैं। मुरक्कब जुमला है। सबसे पहला MCQs है हमारे पास, तुम स्कूल गए, आप खेलने नहीं गए, हमने खाना खाया और नमाज अदा की, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। मुरक्कब जुमला होता है जिसमें दो बातें की जाए, दो सेंटेंस हो, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, हमने खाना खाया और नमाज अदा की। उसके बाद MCQs नंबर 2 है, डॉक्टर, लेबॉर्ट्री, दफ्तर, अद्वियात, अमला मुतलाजिम अल्फाज हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी यानी कि हस्पताल, और ऑप्शन थे हमारे पास कॉलेज, हस्पताल, फौज या पुलिस, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है बी यानी कि हस्पताल। MCQs नंबर सी है हमारे पास, रमूज़ो औकाफ राब्ते के इस्तेमाल वाला जुमला है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी, उस्ताद शागिर्द से क्या तुमने सबक याद कर लिया है। उसके बाद MCQs नंबर 4 है, क्या असलम का घर, दुकान और जायदाद सब कुछ फरोख्त हो गया। इस जुमले में इस्तेहकामिया हर्फ है, घर, दुकान, जायदाद, क्या, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी यानी कि क्या। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, स्याह लोग स्याह रात में भी सफ़र करते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 MCQs के बाद एक पैराग्राफ दिया गया होगा, इस पैराग्राफ को आप लोगों ने केयरफुली रीड करना होगा और उसके बाद MCQ 7 से 10 तक के MCQs के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। MCQs नंबर 7 है, उससे पहले हम लोग पैराग्राफ देख लेते हैं। दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़ें और सवालात के दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। सड़क पर गाड़ी चलाना, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके और आदाब होते हैं जो ट्रैफिक के कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ सिमतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। ट्रैफिक की इन बत्तियों को ट्रैफिक के इशारे कहते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है, जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियां रुक जाएं। बाज जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसात में लोग जख्मी हो जाते हैं, हत्ता के जान से भी हाथ धो बैठते हैं। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है। अब इसके MCQs देख लेते हैं जो नेक्स्ट हैं। MCQs नंबर 7 है, सड़क पर चलने के तरीके और आदाब कहलाते हैं, इसका करेक्ट आंसर बी, ट्रैफिक के कवानीन कहलाते हैं। MCQs नंबर 8 है, ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती का मतलब होता है रुक जाएं, फौरन चल पड़ें, चलने के लिए तैयार हो जाएं या रुकने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, फौरन रुक जाएं। MCQs नंबर 9 है, इस इबारत का मुनासिब उन्वान है, ट्रैफिक की बत्तियां, ट्रैफिक के कवानीन, ट्रैफिक के ज़राए, ट्रैफिक की किस्में, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी यानी कि ट्रैफिक के कवानीन। MCQs नंबर 10 है, ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं उल्टी साइड पर, चौराहों में, सीधी साइड पर या बस स्टॉप पर, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, चौराहों पर। तो इन चारों के MCQs के आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे, आप लोग अगर पैराग्राफ को केयरफुली रीड करेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हम लोग देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। MCQs नंबर 1 है, एक ज़रूरी ऐलान तवज्जो से सुने, तमाम मोटरसाइकिल सवार सफ़र के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। इस ऐलान पर अमल करने से शहरियों की होगी शजाअत, होगी लियाकत, होगी इबादत, होगी या हिफाजत होगी, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी यानी कि हिफाजत होगी। नेक्स्ट MCQs नंबर 2 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास डी। MCQ साथ साथ आप लोगों ने रीड कर लेने हैं, वीडियो को पॉज करके देख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोग को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। नेक्स्ट MCQs नंबर 3 है हमारे पास, इलामत राब्ता के दुरुस्त इस्तेमाल वाला जुमला है। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहला ऑप्शन है, तैयब ने कहा तुम्हारे शुगर की कमी है। दूसरा है हमारे पास, इजाज़त हो तो मैं फ़ोन कर लूँ। तीसरा है हमारे पास, बाज़ लोग सब्र वाले होते हैं। डी ऑप्शन है हमारे पास, हमने कहा किबला अहम फ़कीर आदमी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है उसका आंसर है ए।
उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी। एमसीक्यूज़ रीड कर लेने साथ साथ वीडियो को पॉज करके देखते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाएं। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारे पास। 5 का करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ए, कंबल, हीटर और स्वेटर। इसी तरीके से अगला हमारे पास पैराग्राफ दिया गया होगा एमसीक्यूज़ 5 के बाद, और फिर पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को आप लोगों ने केयरफुली रीड करना होगा, और उसके बाद जो एमसीक्यूज़ नंबर 6 से लेके 10 तक होंगे उनके आंसर्स आप लोगों को ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। अब इस वर्जन के अंदर जो हमारे पास पैराग्राफ है वो है जी, किसी भी फ़र्द का जिस्मानी और जहनी दोनों एतबार से मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होना असल सेहत है। सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि मतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल किया जाए, उसके साथ बाकायदगी से वर्जिश भी की जाए। इसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है सफाई। हमें सेहतमंद रहने के लिए सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मुसलमानों को तो सफाई की अहमियत जानने और पहचानने में किसी किस्म की भी दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए तो सफाई निस्फ ईमान है, बल्कि दीन की इब्तिदाई सफाई से होती है। जाए-नमाज और जिस्म अगर साफ़ ना हो तो नमाज नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा पैराग्राफ रीड करना है। आगे है, कुरान करीम और अहादीस में बार बार सफाई की अहमियत पर जोर दिया गया है। ये नामुमकिन है कि कोई मुसलमान सफाई की ज़ाहिरी और बातनी औसाफ और असरात से बेखबर रह सके। जहाँ सफाई होगी वहाँ बीमारी ना तो पैदा हो सकती है और ना ही परवान चढ़ सकती है। बेहतरीन जहन सिर्फ साफ जिस्म में ही हो सकता है। ज़ाहिरी गंदगी अंदरूनी गंदगी के बाइस बनती है, इसलिए मन और तन दोनों की सफाई ही यकीनी ईमान है। यहाँ पे हमारे पास ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। इन एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, और इनके आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे, इसलिए आप लोगों ने पैराग्राफ को बहुत गौर से पढ़ना है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इस इबारत का मुनासिब उन्वान तहरीर करें। क्या है? सेहत है, या फिर सफाई है, ईमान है, या हाफजाने सेहत है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारे पास, सेहतमंद रहने के लिए चाहिए वक्त की पाबंदी होनी चाहिए, मतवाज़न खुराक हो, बेकायदा वर्जिश हो, या गैर मतवाज़न खुराक हो। तो इसका आंसर आप लोगों ने देख लेना है, पहली लाइन में ही है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास मतवाज़न खुराक। जैसे ऊपर लिखा हुआ है, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि मतवाज़न खुराक का इस्तेमाल किया जाए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, मुसलमानों के लिए सफाई ज़रूरी है, ज़हन और दिल की, ज़ाहिर और बातिन की, दिल और जान की, दिमाग और सोच की। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ज़ाहिर और बातिन की। ये भी हमारे पास ऊपर पैराग्राफ के अंदर ही लिखा हुआ था। दूसरी लाइन में देखें, सफाई हमें सेहतमंद रहने के लिए सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसी के आगे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है, सफाई निस्फ ईमान है, बल्कि दीन की इब्तिदा ही सफाई से होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें डिटेल के साथ, यह सारा आप लोगों के पास इसी पैराग्राफ के अंदर से आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, कुरान करीम ने जोर दिया है नमाज पर, अच्छे आमाल पर, मतवाज़न ग़िज़ा पर, या सफाई पर। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, मतवाज़न ग़िज़ा पर। एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, सेहतमंद सहन होता है। इसका करेक्ट आंसर बनता है, उसमें ऑप्शन है हमारे पास, सेहतमंद जिस्म में, सेहतमंद दिमाग में, अच्छे आमाल में, बीमार जिस्म में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है ए, सेहतमंद जिस्म में। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, कवायद की रूह से दुरुस्त मरकब वाला जुमला है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, मैंने काम मुकम्मल किया और जमा भी करा दिया। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, डॉक्टर, लेबॉर्ट्री, दफ्तर, अद्वियात, अमला मुतलाज़म अल्फाज है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास बी, हस्पताल। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, रमूज़ो औक़ाफ़ राब्ता का इस्तेमाल वाला जुमला है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी, कायदे आज़म ने फरमाया, ये वाला है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, तुम कल स्कूल ज़रूर आना। जुमले में हरूफ़े ताकीद है, तो इसमें हरूफ़े ताकीद कौन सा है? स्कूल, तुम, ज़रूर या आना। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास सी, ज़रूर। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है ए, और एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है सी, पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा है। वीडियो को पॉज कर करके एमसीक्यूज़ रीड कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे आप लोगों को ईजी लगे आप लोगों ने उस तरीके से कर लेना है। एमसीक्यू 6 के बाद आप लोगों के पास एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना है, और एमसीक्यू 7 से लेकर 10 तक के आंसर्स आप लोगों को इसी पैराग्राफ के अंदर से मिलेंगे। पैराग्राफ हमारे पास जो आया वो है जी, पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी की इब्तिदा का इन्हिसार पानी पर है। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत बड़े खित्ते में पानी और आपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाला साफ़ पानी के ज़खायर तेज़ी से कमी वाक़या हो रही है उनके अंदर। इसी तरीके से ये पूरा पैराग्राफ है जो आप लोगों ने रीड कर लेना, वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 7 से 10 तक के आंसर्स हम लोगों को इसी पैराग्राफ से मिल जाएंगे, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है और इसका करेक्ट आंसर बनता है डी, पानी पर। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, उसका करेक्ट आंसर बनता है सी, फसलों को पानी देना। एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, इस इबारत का मुनासिब उन्वान है, तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, पानी की अहमियत। और एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, आबी आलूदगी। तो यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 का आंसर है ए, इशारा। एमसीक्यूज़ 2 का आंसर बनता है हमारे पास सी यानी कि 4। एमसीक्यूज़ नंबर 3 का आंसर है बी, जानी दुश्मन। एमसीक्यूज़ नंबर 4 का बनता है सी, 6 सितंबर को। एमसीक्यूज़ नंबर 5 का आंसर बनता है बी, इसमें मुआरफा। एमसीक्यूज़ नंबर 6 का बनता है सी। एमसीक्यूज़ नंबर 7 का बनता है बी। एमसीक्यूज़ नंबर 8 का बी, 9 का है बी और एमसीक्यूज़ नंबर 10 का आंसर बनता है सी। आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यूज़ तैयार कर लेने, इंशाल्लाह ताला आप लोग के इसी के अंदर से पेपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वर्जन 1 से वर्जन नंबर 10 तक का सब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व शेयर करूँगी, जिसमें रिपीटेड सब्जेक्टिव पेपर होंगे। सिर्फ आप लोग वही तैयार कर लीजिएगा। जिस तरीके से एमसीक्यूज़ मैंने बहुत थोड़े से शेयर किए हैं, इसी तरीके से सब्जेक्टिव पेपर भी बहुत छोटा सा शेयर करूँगी, वही तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका कोई भी पेपर आ जाए, सारा उसी के अंदर से अटैम्प्ट हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।